बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अवैस अकेडमी ऑफ कॉमर्स से। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की इलस्ट्रेशन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अ फर्म ऑफ बिल्डर्स कैरिंग आउट द लेजर लार्ज कॉन्ट्रैक्ट कैप इन द कॉन्ट्रैक्ट लेजर सेपरेट अकाउंट ऑफ द ईच कॉन्ट्रैक्ट। के उसने एक बिल्डर है, उसने हर अकाउंट को सेपरेटली मेंटेन करना है। 31 दिसंबर 2017 को फॉलोइंग वाज शोन बीइंग ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द कनेक्शन विद द कॉन्ट्रैक्ट नंबर 112। कहता है कि कनेक्शन विद कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट था जिसका नंबर 112 था, उसके जो खर्चे हमारे पास शो हुए हैं वो नीचे दे दिए गए हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास खर्चा है वो हमारे पास मटीरियल परचेज है। तो बताया था कि तमाम एक्सपेंसेस डेबिट साइड पर आएंगे, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, और जो चीज़ें हमारे पास बच जाएंगी वो क्रेडिट साइड पर आएंगी। तो हमारे पास सबसे पहले है मटेरियल परचेज, ये हमारे पास एक्सपेंस है जो कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट के लिए यूज़ होगा, ये डेबिट साइड पर आ जाएगा। मटेरियल फ्रॉम द स्टोर, जो हमने स्टोर से मटेरियल परचेज किया है ये भी डेबिट साइड पर आएगा। प्लांट विच हैज़ बिन यूज ऑन द अदर कॉन्ट्रैक्ट, ये प्लांट हमारे पास दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए यूज़ हुआ था, ये इस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा। जो कॉन्ट्रैक्ट नंबर 112 है 112 है, इसमें ये अमाउंट नहीं आएगी, इसे हम छोड़ देंगे। एडिशनल प्लांट परचेज था जो कि हमारे पास 4500 था, इसमें हम वो अमाउंट को लिखेंगे जितनी इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है या जितना कॉन्ट्रैक्ट में ये यूज़ हुआ है वो लिखेंगे। इसके बाद वेजेस हमारे पास थे 63,750 के डेबिट साइड पर आ जाएंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, ये भी डेबिट साइड पर आ जाएंगे जो कि कॉन्ट्रैक्ट की है। एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस थे, ये भी डेबिट साइड पर आ जाएंगे। ये तमाम एक्सपेंसेस जो कि मटेरियल परचेज, मटेरियल फ्रॉम स्टोर, इसके बाद वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस डेबिट साइड पर आ जाएंगे। इसके बाद हमें वो इन्फॉर्मेशन देता है द कॉन्ट्रैक्ट विच हैड बीन स्टार्टेड ऑन 1 जून 2017 वाज 3 लाख रुपीज़। जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास 1 जून को स्टार्ट हुआ था उसकी अमाउंट 3 लाख रुपए थी। एंड द अमाउंट ऑफ सर्टिफाइड बाय द आर्किटेक्ट, जो आर्किटेक्ट ने सर्टिफाइड अमाउंट की थी डिडक्शन आफ्टर डिडक्शन के बाद 20% रिटेन मनी के 20% रिटेन रहेगी मनी। और हमारे पास जो अमाउंट थी वो 1,20,800 रुपये रिप्रेजेंट कर रही थी जो कि वसूल हुई थी, जो कि 80% थी वर्क सर्टिफाइड का। मटेरियल जो हमारे पास साल के आखिर में बच गया था वो 7830 का था। तो अब इसकी सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, वर्किंग करते हैं। डेबिट साइड पे तमाम खर्चे लिख देंगे, मटेरियल परचेज को, मटेरियल फ्रॉम स्टोर को, वेजेस को, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को और एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस को। और जो एडिशनल प्लांट परचेज था 4500 का, इसमें वो नीचे हमें इन्फॉर्मेशन देता है कि आ कॉन्ट्रैक्ट प्लांट लेजर वाज आल्सो केप्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट प्लांट का लेजर बनाया गया था जिसमें डेप्रिसिएशन डील की गई थी विद मंथली के बेस पे। और अमाउंट जो प्लांट की डेबिट हो रही थी कॉन्ट्रैक्ट नंबर 112 के लिए वो 2017 में 1350 रुपये थी। तो ये 1350 रुपये भी हमारे पास डेबिट साइड पर आ जाएगी। ये एडिशनल प्लांट परचेज को और प्लांट विच यूज हैड बीन यूज फॉर द अदर कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों को यहाँ पे नहीं लिखेंगे। 1350 रुपये को हम प्लांट डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट के नाम से लिख देंगे। तो यहाँ पर हमने ये तमाम एक्सपेंसेस को डेबिट साइड पे लिख लिया, जिसमें हमारे पास मटेरियल परचेज था, मटेरियल फ्रॉम स्टोर था, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट थी, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस थे। ये तमाम हमारे पास डेबिट साइड पर आ गए। क्रेडिट साइड पे मैंने बताया था कि वर्क सर्टिफाइड आएगा, अनसर्टिफाइड आएगा, और जो चीज़ हमारे पास बच जाएगी मटेरियल ऑन साइट, ये तमाम चीज़ें जो लास्ट पे हमारे पास मटेरियल इन हैंड होगा ये क्रेडिट साइड पर आ जाएगी। तो उसने हमें इन्फॉर्मेशन दी थी कि मटेरियल एट साइड जो प्लांट का हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट के लिए मटेरियल बच गया था उसकी अमाउंट थी 7830। तो यहाँ पे लिख लेंगे 7830। इसके बाद वर्क सर्टिफाइड की अमाउंट निकालेंगे। वर्क सर्टिफाइड की अमाउंट कैसे निकालेंगे, हमें जो 80% अमाउंट रिसीव हुई थी वो थी 1,20,800। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, और हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 80% था तो डिवाइड कर देंगे 80%। तो हमारे पास वर्क सर्टिफाइड की जो अमाउंट आएगी वो आएगी 1,51,000 रुपीज़। तो यहाँ पे लिख देंगे 1,51,000 रुपीज़। इन दोनों साइडों को प्लस करेंगे, 1,51,000 प्लस 7830, तो अमाउंट मेरे पास आ जाएगी 158830। इसको हम नीचे लिख देंगे। इसमें से डेबिट साइड के तमाम खर्चों को माइनस करेंगे, तमाम एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, जो बाकी अमाउंट बच जाएगी वो हमारे पास प्रॉफिट बच जाएगी। तो हम प्रॉफिट को कैरी डाउन करेंगे, ये प्रॉफिट हमारे पास कैरी डाउन होकर नीचे आ जाएगा। इसको एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे। हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 80% से ज़्यादा कंप्लीट हुआ था।
तो हमारे पास प्रॉफिट निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो यूज़ होगा प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। ये फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ भी है। हमारे पास जो प्रॉफिट आया है वो आया है 21,130 रुपीज़, 21,130 रुपये। ये प्रॉफिट नीचे हमने कैरी डाउन किया है। अब इस प्रॉफिट को लेके हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकाल लेंगे। तो 21,130 मल्टीप्लाई बाय 2/3, तो इसे मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, तो हमारे पास अमाउंट आती है ये। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैश रिसीव से और डिवाइडेड कर देंगे वर्क सर्टिफाइड से। तो हमने जो कैश रिसीव की थी वो हमारे पास थी 1,20,800, तो इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसे डिवाइड कर देंगे वर्क सर्टिफाइड के ऊपर। वर्क सर्टिफाइड के हमारे पास अमाउंट थी 1,51,000, तो 1,51,000 पे डिवाइड किया तो हमारे पास अमाउंट आएगी इसकी कि 11,269। तो 11,269 हमारे पास ये प्रॉफिट आ जाएगा। ये देखें जी 11,269 रुपये 11,269, तो ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया। नीचे हमारे पास जो बैलेंस था इसके अंदर से प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो बाकी अमाउंट जो बच जाएगी उसे हम रिजर्व का नाम दे देंगे, वर्क इन प्रोग्रेस का नाम दे देंगे, प्रॉफिट का नाम दे देंगे। तो इसके साथ ही ये इलिस्ट्रेशन हमारी मुकम्मल हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।